विश्वामित्र का आगमन। राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या में एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र आते हैं।
वे एक यज्ञ कर रहे होते हैं, लेकिन जंगल में राक्षस बार बार आकर उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। वे राजा दशरथ से निवेदन करते हैं कि उनके पुत्र राम को उनके साथ भेजा जाए ताकि राम राक्षसों से उनकी रक्षा कर सकें। राजा दशरथ पहले तो चिंता में पड़ जाते हैं कि राम अभी बहुत छोटे हैं और वे राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि राम का जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। अंततः दशरथ अपनी सहमति दे देते हैं और राम को लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की ओर ले जाते हैं। रास्ते में वे उन्हें ताड़का राक्षसी के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षसी थी। ताड़का जंगल में उत्पात मचाकर ऋषियों और संतों को परेशान करती थी और उनकी तपस्या में विघ्न डालती थी। विश्वामित्र राम से आग्रह करते हैं कि वे ताड़का का वध करके जंगल को उसके आतंक से मुक्त करें। राम और ताड़का का सामना। जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में पहुंचते हैं, तब ताड़का उन पर आक्रमण करती है। वह एक विशाल और भयानक राक्षसी होती है, जो अपनी माया के बल पर रूप बदलने में भी सक्षम थी। उसका आघात इतना शक्तिशाली होता है कि वह पेड़ों और पत्थरों को भी नष्ट कर देती है। राम पहले तो ताड़का का वध करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वह एक स्त्री है। लेकिन ऋषि विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि ताड़का ने अपने अत्याचारों से स्त्रीत्व की मर्यादा खो दी है और उसे मारना ही धर्म है। तब राम अपने कर्तव्य को समझते हैं और ताड़का का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। राम अपने धनुष से एक सटीक तीर चलाते हैं, जो सीधे ताड़का को लग जाता है। राम के तीर से घायल होकर ताड़का धराशायी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार राम अपने पहले युद्ध में विजयी होते हैं और जंगल को ताड़का के आतंक से मुक्त करते हैं। ऋषि विश्वामित्र और राम द्वारा ताड़का वध की कहानी रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो भगवान राम के जीवन के शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है। इस कथा में राम को उनके पहले बड़े युद्ध का सामना करना पड़ता है और उनके शौर्य का प्रदर्शन होता है। ताड़का के वध से ऋषि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों को राहत मिलती है और वे राम की वीरता की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं, जो आगे चलकर राम की युद्ध कौशल को और बढ़ाते हैं। साइकिल का उधर किधर बैठ जा, खड़ा मत बोलना नहीं है। क्या कीजिए
आगे बैठ जाइए जाके। आप जो राक्षसों के सहित ताड़ुका को मार, सुबाहु को जार, मारीच को निकाल, देवता मुनियों की रक्षा किया, सो बहुत भला भया। यह दुष्ट हम लोगों को बड़ा दुख दिया, अब आपकी कृपा से यज्ञ में भाग पावेंगे। आप धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो। ताड़का वध के बाद राम को कई और राक्षसों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुबाहु और मारीच भी शामिल होते हैं। मारीच को राम अपने बाण से दूर समुद्र में फेंक देते हैं, जबकि सुबाहु का भी वध कर देते हैं। इस प्रकार ताड़का वध राम की वीरता का प्रथम प्रमाण था, जिससे उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने की शुरुआत की। यह घटना राम के महान योद्धा बनने की दिशा में पहला कदम था। गौतम मुनि ने अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जाओ। वो वही क्षण पत्थर की हो गई, सोई यह शिला पड़ी है। अब अपने हार के आपके चरण कमल के धूलि को चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कर दीजिए। सुख देन हारे कमल लोचन, संसार भय मोचन, मैं पावन दिया शरण आई हूँ। आप रक्षा करो, रक्षा करो। मुनि ने जो
ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम द्वारा अहिल्या को मुक्ति मिला। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और अपनी सौंदर्य और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से संपर्क किया। अहिल्या इंद्र की माया को समझ नहीं पाई और उसके छल का शिकार हो गई। जब महर्षि गौतम को यह धोखा पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर की हो जाएंगी और केवल भगवान राम के स्पर्श से ही मुक्त होंगी। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जनकपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वे महर्षि गौतम के आश्रम पहुँचे, जहां अहिल्या पत्थर के रूप में तपस्या कर रही थीं। ऋषि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कथा सुनाई और बताया कि कैसे वे अपने श्राप के कारण पत्थर बन गई हैं और उनकी मुक्ति केवल राम के हाथों ही संभव है। राम ने अहिल्या के तप और उनकी कठिनाइयों को समझा। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम ने अपने पवित्र चरणों से अहिल्या को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से अहिल्या तुरंत पत्थर से मुक्त हो गईं और अपनी दिव्य रूप में प्रकट हुई। राम के चरणों में नतमस्तक होकर अहिल्या ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। राम के आशीर्वाद से अहिल्या को उनके पापों से मुक्ति मिली और महर्षि गौतम ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। अहिल्या को उनके श्राप से मुक्ति मिलने के बाद महर्षि गौतम ने फिर से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कोई रूप धर के तो नहीं आए हैं, सहज ही में विरक्त जो हमारा मन तो है हो ही गया, जैसे चंद्रमा को देख सको मन बड़े अनुराग में भरा और महाराज आप बहुत अच्छा था, आपका वचन था नहीं काहे की ये सब जहाँ तक प्राणी यह है रघुकुल मन जो महाराज दशरथ है, ये उनके बालक हैं, हमारे हित के लिए इन्हें राजा ने भेजा है। राम लक्ष्मण दोनों भाई खूब तीन बल के निधान है, संग्राम में असुरों को मार हमारे यज्ञ की रक्षा किया, यह संसार जानत है। आपका चरण दे हम अपने को उनका प्रभाव नहीं वर्णन कर सकता हूँ। सुंदर श्यामल और
ओ भाई आनंद को आनंद देना रे इनकी जीत आप शपथ रचिता है। हे मुनिराज आप तो दरेक हो बड़े बड़े कठिन कार्यों को किया आप कृपा करके हमारे महल को चलिए। आओ तुम रक्षा बदल के जाला बनाइयो।